जनता के मन में एक सवाल काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। आखिर अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने क्यों गए? यहीं से राजनीति और दिलचस्प हो जाती है। अखिलेश यादव का ममता बनर्जी से मिलना सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं माना जा रहा, इसके पीछे कई राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं। अखिलेश नहीं चाहते हैं कि वो बंगाल में जो हुआ वो यूपी में ना हो जाए, और ये मुलाकात कहीं राहुल गांधी पर भारी ना पड़े। विपक्षी एकता को बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर विपक्ष पूरी तरह बिखर गया तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अखिलेश समझते हैं कि यूपी में भाजपा को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्ष दिखना जरूरी, इसीलिए लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस से दूरी के संकेत हैं क्या? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में साथ आने के बावजूद दोनों दलों के बीच अंदरूनी तनाव की खबरें आती रहीं। अब अगर अखिलेश ममता से मिलते हैं तो इसे कांग्रेस को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, यानी अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चलेगी तो क्षेत्रीय दल अपना रास्ता अलग बना सकते हैं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, और कई जानकारों का मानना है कि क्षेत्रीय दल भविष्य के लिए विकल्प खुले रखना चाहता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेता हमेशा चाह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा तक सीमित न रहे, इसीलिए अखिलेश की मुलाकात को भविष्य की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर आखिरकार जनता ही होती है, और जनता आज क्या देख रही है? जनता देख रही है कि विपक्ष आपस में लड़ रहा है, सीटों पर झगड़ा हो रहा है, हार के बाद जिम्मेदारी लेने की बजाय बहाने बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष की साख पर सवाल उठ रहे हैं, और अब ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या सिर्फ विपक्ष की कमजोरी की वजह भाजपा जीत रही है? नहीं, भाजपा ने भी जमीन पर मजबूत काम किया। भाजपा संगठन बूथ स्तर पर तैयारी कर आक्रामक प्रचार, सोशल मीडिया पर पकड़ और सबसे स्पष्ट नेतृत्व नरेंद्र मोदी का चेहरा भाजपा के लिए अभी भी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है, जबकि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का चेहरा अभी तक साफ नहीं। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व संकट। एक तरफ भाजपा कहती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, दूसरी तरफ विपक्ष में एक सवाल है, नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, स्टालिन, कोई भी पूरी तरह स्वीकार चेहरा नहीं बन पा रहा। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कांग्रेस की गिरती पकड़ एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी, लेकिन आज हालत यह है कि कई राज्यों में कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दल मजबूत होते गए। बंगाल में तृणमूल, यूपी में सपा, बिहार में राजद, तमिलनाडु में डीएमके, तेलंगाना में क्षेत्रीय ताकतें, इन सबने कांग्रेस की जगह ले ली। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी तो है, लेकिन जमीन पर कई जगह कमजोर है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में मजबूरी का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता। विचारधारा से ज्यादा सीटों का गणित होगा तो टकराव होना तय है। आज इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को भी बड़ा होते नहीं देखना चाहते। यही अंदरूनी लड़ाई गठबंधन को कमजोर कर रही। तमिलनाडु की राजनीति में क्या संदेश मिला? तमिलनाडु में भी दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। जैसे ही सत्ता बदली वैसे ही पुराने समीकरण बदलने लगे। जो कल तक साथ थे आज अलग हो गए, जो कल विरोधी थे वो साथ आने लगे। यही राजनीति का असली चेहरा है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। तो क्या विपक्ष का जनता को भरोसा खो चुका है? पूरी तरह नहीं, लेकिन भरोसा कमजोर हुआ है, क्योंकि जनता सिर्फ भाजपा विरोध नहीं देखना चाहती। जनता विकल्प चाहती है, एक मजबूत विजन, एक स्पष्ट नेतृत्व, एक भरोसेमंद गठबंधन। अगर विपक्ष सिर्फ आरोप लगाएगा और खुद अंदर से बिखरा होगा तो जनता उसे गंभीरता से नहीं लेगी। आज राजनीति सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, आज चुनाव मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है, और यहाँ भाजपा विपक्ष से काफी आगे दिखती है। अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ दिखा नेतृत्व, संकट से जूझता दिखा, जनता का भरोसा जीतने में कमजोर नजर आया। और शायद यही वजह है कि आज सवाल पूछा जा रहा है, क्या विपक्ष ने सिर्फ सत्ता नहीं अपनी साख भी गंवाई है? जहां तक अखिलेश यादव के ममता बनर्जी से मिलने की बात है, तो ये मुलाकात बताती है कि विपक्ष अभी रास्ता खोज रहा है। उसे समझ आ चुका है कि अकेले लड़ना आसान नहीं, लेकिन सवाल वही, क्या जनता फिर से भरोसा करेगी? क्या इंडी गठबंधन बचेगा, या फिर भाजपा का वर्चस्व और मजबूत होगा? आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है या विपक्ष खुद? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।